आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं रवि और काजल केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से। यहाँ एक परिवार रहता था। इस परिवार में थे मुखिया राजेंद्र प्रसाद, जो एक बिजनेसमैन थे। इनकी बेटी काजल, उम्र 21 साल, पढ़ने लिखने में होशियार, देखने में बेहद खूबसूरत। और इनका बेटा नहीं था, लेकिन था एक लड़का, रवि। रवि इनके साले का लड़का था, जो पढ़ाई में तेज था और पूरे रिश्तेदारी में उसकी तारीफ होती थी। काजल किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक दिन उसने एक फॉर्म भरा और उसका एग्जाम सेंटर घर से काफी दूर बन गया। काजल ने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे एग्जाम देना है, लेकिन सेंटर बहुत दूर है। आप मुझे लेकर चलिए। पिता ने कहा, बेटी, मेरे पास समय नहीं है। तुम अपने मामा के लड़के रवि को लेकर चली जाओ। काजल ने कहा, पापा, आप ही उनसे बात करो, मैं कैसे कहूं। पिता ने रवि को फोन लगाया। बेटा, एक बात कहनी है, मना मत करना। रवि बोला, फूफा जी, आप कहिए। आप कहेंगे और मैं मना कर दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। पिता ने कहा, तेरी बहन काजल का एग्जाम है, सेंटर दूर है, तू उसे लेकर चला जा, एग्जाम दिला दे और वापस ले आ। रवि ने कहा, ठीक है फूफा जी, मैं चला जाऊंगा। पिता को लगा कि उन्होंने सबसे भरोसेमंद हाथों में अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही भरोसा उनकी बेटी पर काल बनकर टूटेगा। आखिरकार एग्जाम वाला दिन आ गया। रवि और काजल एक दिन पहले ही घर से निकल गए, क्योंकि एग्जाम सुबह जल्दी था। बस पकड़कर वो दूसरे शहर पहुंचे। वहां पहुंचकर रवि ने एक होटल में कमरा बुक किया। दोनों कमरे में गए। रवि ने काजल से कहा, तू फ्रेश हो जा, फिर खाना खाते हैं। काजल बाथरूम में नहाने चली गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो रवि की नीयत बिगड़ गई। गीले बाल, तर बदन, वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि रवि भूल गया कि ये उसकी बहन है, उसके फूफा की बेटी है। उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अंदर का हैवान जाग उठा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वो बाहर गया, सीधे एक दवा की दुकान पर पहुंचा और नशीली दवाएं खरीद लाया। वापस आकर जब काजल पानी पीने वाली थी, उसने चुपके से उसमें दवा मिला दी। कुछ ही देर में काजल को चक्कर आने लगे। उसने कहा, भैया, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। रवि बोला, तू परेशान मत हो, मैं दवा लेकर आता हूं। वो कमरे से बाहर निकला, लेकिन दरवाजे पर ही 15-20 मिनट खड़ा रहा। फिर वापस आकर बोला, बहन, सारी दुकानें बंद हैं, तू आराम कर, सुबह तक ठीक हो जाएगी। काजल बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। उसी बेहोशी की हालत में रवि ने उसके साथ दुष्कर्म किया। एक बार नहीं, पूरी रात 3-4 बार, अपनी ही बहन के साथ। सुबह जब काजल की आंख खुली, उसे सब याद था। उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन उसने रवि को कुछ नहीं बताया। वो फ्रेश हुई, नाश्ता किया और एग्जाम देने चली गई। लेकिन उसका दिमाग सुन्न था, सिर भारी था। वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाई। एग्जाम के बाद जब दोनों वापस लौट रहे थे, रवि ने कहा, आज रात भी यहीं रुक जाते हैं। काजल ने साफ मना कर दिया, नहीं, मुझे अभी घर जाना है। बस स्टैंड की तरफ जाते हुए दोनों पैदल चल रहे थे। रास्ते में काजल की बातचीत का अंदाज देखकर रवि को लग गया कि उसे रात वाली बात पता चल गई है। अब वो सोचने लगा, अगर ये घर पहुंची तो सबको बता देगी, मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। परिवार में कैसे मुंह दिखाऊंगा। इतने में सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आता दिखा। रवि ने मौका देखा। जैसे ही ट्रक पास आया, उसने काजल को जोर से धक्का दे दिया। काजल ट्रक के पहिए के नीचे आ गई। उसकी तुरंत मौत हो गई। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सबने इसे एक्सीडेंट समझा। रवि रोता बिलखता घर पहुंचा और काजल के माता पिता को बताया कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। परिवार तबाह हो गया। करीब 2.5-3 महीने बीत गए। एक दिन काजल के पिता को कुछ अजीब सा संदेह हुआ। रवि की कुछ हरकतें उन्हें सही नहीं लग रही थीं। वो उस जगह गए जहां बेटी की मौत हुई थी। वहां एक ठेले वाला था जो केले बेचता था। उन्होंने पूछा, भाई, करीब 3 महीने पहले यहां एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ याद है? ठेले वाला बोला, हाँ साहब, मुझे अच्छी तरह याद है। उस दिन मेरी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। मैं देख रहा था कि एक लड़का और लड़की जा रहे थे। अचानक लड़के ने लड़की को धक्का दे दिया और वो ट्रक के नीचे आ गई। यह एक्सीडेंट नहीं, मर्डर था। यह सुनते ही पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि रवि रात में कमरे से बाहर निकलता है और 15-20 मिनट दरवाजे पर खड़ा रहता है, फिर अंदर लौट जाता है। पुलिस ने रवि को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया,
मैं जब काजल को नहाकर बाहर आते देखा तो मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने उसे नशीली दवा देकर बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह जब उसे पता चल गया तो मैं डर गया, सोचा घर जाकर बता देगी, इसलिए रास्ते में धक्का देकर मार दिया। पुलिस ने रवि पर केस दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भरोसे की कोई उम्र नहीं होती और किसी की नीयत कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने बच्चों को हमेशा सावधान रहना सिखाएं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।